हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपका वेलकम है। और आज एक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपके सामने आया हूँ। और मुझे पता है ये इन्फॉर्मेशन जब आपको मिलेगी बच्चों, तो बिल्कुल आप लोग यही बोलने वाले कि यार इसी की हमें ज़रूरत थी। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है, आज की जो मैं बात करने वाला हूँ, वो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का रिज़ल्ट 12th के अंदर जो भी सब्जेक्ट रहा था, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, उसमें वो क्लियर नहीं हो पाए और उन्होंने तुरंत एक अच्छा डिसीजन लेके एनआईओएस के अंदर फॉर्म भरा। और आपको पता ही है कि एनआईओएस बोर्ड के अंदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो एक ऑन डिमांड एग्ज़ाम होता है जो एवरी मंथ होता है, और 2 पब्लिक एग्ज़ाम्स होते हैं जो अक्टूबर, नवंबर और मार्च, अप्रैल में होते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो मेरी उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनके दिमाग में चल रहा है कि भाई हमने सर वेट नहीं किया, हमने फटाफट फॉर्म भर के हमने यही डिसाइड किया था कि हमारा फटाफट रिज़ल्ट आ जाए और नेक्स्ट ईयर में हम लोग एडमिशन ले लें, दैट इज़ 10th वाले बच्चे हों या फिर 12th वाले बच्चे हों। तो उन बच्चों ने क्या किया था, जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, ऑन डिमांड का फॉर्म भरा। और ऑन डिमांड का मतलब होता है आपकी डिमांड के ऊपर एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर बोर्ड की जो डेट्स है वो अवेलेबल है तो आप उस पर जाकर और आप एवरी मंथ जो एग्ज़ाम्स होता है उसको आप दे सकते हैं। तो जब आपने फॉर्म तो भर दिया और फॉर्म के टाइम पे आपने बोली खुद से भरा या फिर आपने किसी के थ्रू भरवाया, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि यार हमने फॉर्म भर दिया है, हमारा एग्ज़ाम भी नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, लेकिन हम पास कैसे करेंगे, और पास भी कर लिया तो क्या अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो थी वो सवाल आपके दिमाग में रहा होगा, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग आई, बहुत सारे बच्चों के हमने भी फॉर्म भरे, तो ये उनके दिमाग में भी सवाल था। तो इसीलिए मैंने को लगा कि आज मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपके पास अगर जो है अभी जैसे जून चल रहा है, जुलाई की कोई डेट है या फिर अगस्त की कोई डेट है, तो उस केस में आप कैसे 1 महीने के अंदर प्रॉपर वे में तैयारी करके और आप ऑन डिमांड का एग्ज़ाम भी दे सकते हो और अच्छे नंबरों से भी पास हो सकते हो। इसी पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ बच्चों क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑन डिमांड में पास होने का तरीका क्या होता है। ऑन डिमांड के अंदर 2 तरीके से पास होता है। एक प्रैक्टिकल की फ़ाइल आपको बनानी पड़ती है और प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाकर उसके आपको मार्क्स मिलते हैं, देन आपका थियरी का एग्ज़ाम होता है। लेकिन यही अगर मैं बात करूं पब्लिक एग्जामिनेशन की, अक्टूबर, नवंबर या मार्च, अप्रैल की, तो उसमें क्या होता है टीएमए के नंबर भी जुड़ते हैं, एक फ़ाइल बनानी पड़ती है, प्रोजेक्ट फाइल, देन प्रैक्टिकल फ़ाइल अलग बनती है, देन थियरी के नंबर अलग मिलते हैं और वहाँ से भी आप पास हो जाते हो। और थोड़ा ईजी गोइंग मानता हूँ मैं उस पास होने में। कि ऑन डिमांड के अंदर 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल आपको बनानी होती है और साथ साथ में थियरी के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आपको पढ़ना होता है। प्रैक्टिकल में आपको फ़ाइल कैसे बनानी है उसके लिए, अगर या फिर बना लिए या बनानी बाकी है या अभी समझ नहीं आ रहा कैसे बनानी, तो आप बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं DKJ कंसल्टेंसी उदयपुर में। और देन मेरा नंबर भी मैं आपको शेयर करता हूँ। मेरा नंबर है 9928582662। इस पर आप मुझे कॉल या मैसेज करके भी इस बारे में डिटेल जान सकते हैं, हम पूरी आपकी हेल्प करेंगे। अब बात आती है थियरी की। तो थियरी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी कि कोर्स कंटेंट क्या होता है और क्या हम 1 महीने में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, क्या पूरा पढ़ लेंगे हम 1 महीने में और हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे क्या। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं बच्चों कि ओपन के अंदर क्या होता है, अगर आपने 10th का फॉर्म भरा है या फिर 12th का फॉर्म भरा है, 10th के अंदर 9th और 10th जो NCERT का जो कोर्स होता है वो दोनों मिलाकर आता है। और अगर आपने 12th का फॉर्म भरा है, भले आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी के अंदर भी, तो 11, 12 दोनों का कोर्स मिला के आते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब कोर्स क्या है, लेंदी बहुत होता है। और जब लेंदी कोर्स होगा तो आपके दिमाग में ये होगा कि हम 1 महीने के अंदर पढ़ाई भी पूरी करनी, कोर्स भी करना, रिवीजन भी करना और अच्छे नंबरों से पास होना, ये कैसे हमारे लिए कैसे पॉसिबल है। तो वो बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है अगर आप अपनी प्लानिंग प्रॉपर वे में बनाओ। कैसे एक बोलते हैं सिस्टमेटिक प्लानिंग होगी, एक बोलते हैं ना प्रॉपर पाथ होगा, तो आप इजीली ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और इसीलिए मैं ये सब आज का वीडियो लेके आया कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि सर हम जब आपने बता ही दिया है कि 9, 10th का कोर्स है या 11, 12 का कोर्स है, हम कैसे कंप्लीट करें। तो बच्चों अभी कंप्लीट से पहले जो चीज़ आएगी ना, वो आएगी आप NIOS का सबसे पहले लेटेस्ट सिलेबस निकालो। क्योंकि सिलेबस तो होगा लेकिन पुराना नहीं, लेटेस्ट।
अभी का जो है वो ऑनलाइन बिल्कुल आप एनआईएस की साइट पे चल जाएं या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर लें और आपने लॉगिन किया और लेटेस्ट सिलेबस आपने एनआईएस का निकाला जो भी जो क्लास में है 10th या 12th के अंदर, उस सब्जेक्ट को निकाल के आप उसमें देखो कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर कौन से हैं, क्योंकि सब करने जाओगे तो कुछ नहीं होगा, आपको प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सिलेबस देखने के बाद आप ये देखो कि उसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं और कितने यूनिट में वो डिवाइड है और कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा मार्क्स की, वो यूनिट को आपको सबसे पहले जो है वो पढ़ाई करनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैं हमेशा बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक बुक में 10 चैप्टर हो, किसी में 20 भी हो सकते हैं, किसी में 30 चैप्टर भी होते हैं, किसी में 35 भी होते हैं। तो वहाँ पर आपको फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या सभी पढ़ना है, सेलेक्टेड पढ़ना है, वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको सबसे पहले तो ज़्यादा वेटेज के आपको चैप्टर जो है या जो यूनिट है वो करनी है, लेकिन उसमें भी आपको एक प्लानिंग बनानी है। शुरुआत के 5 चैप्टर, मिड के 5 चैप्टर, एंड के 5 चैप्टर, ये तीनों इस तरह से आपको प्लानिंग करनी है कि 5-5-5, जिसको मैं बोलता हूँ 5-5-5 का फॉर्मूला, कि अगर आपके पास जितने भी चैप्टर हैं, मैं मान लो आपके 20 चैप्टर है तो 5 देन 5 देन 5, टोटल 15। अगर आपका 30 चैप्टर है तो भी 5 देन मिड के 5 देन लास्ट के 5, ऐसे आपको उनको कंप्लीट करना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो आपको लास्ट 5 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एनआईएस में बहुत बार ऐसा होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं या आंसर वही होता है, सिर्फ क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, वो प्रीवियस 5 ईयर्स के जो 5 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से तैयार करने। इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और किस टाइप का पैटर्न है, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप करके जाओगे तो 1 महीने में आप कोर्स भी कर लोगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा और आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। और फाइल जो है प्रैक्टिकल फाइल वो बनाना आप बिल्कुल ना भूलें, ये ध्यान रखना। इवन इसमें थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं कि ऑन डिमांड में थ्योरी की डेट तो आती है कि थ्योरी की एग्ज़ाम आपके किस किस डेट को, लेकिन प्रैक्टिकल की डेट नहीं आती है। तो आप एग्ज़ाम सेंटर जहाँ आपका रीजनल सेंटर है, जहाँ एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, नॉर्मली केवीएस के अंदर सेंटर आते हैं, फिर एनआईएस के खुद के रीजनल सेंटर जहाँ होते हैं वहीं पर ऑन डिमांड का सेंटर आता है। तो वहीं पर आपको पूछना है कि कब हम लोग जो है वो ये प्रैक्टिकल फाइल हमको सबमिट करानी है। उसमें बाकायदा वाइवा भी होता है, उस फाइल के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप फाइल को भी अच्छे से तैयार करें और आप इस चीज़ को कर लें। तो ये जितनी भी चीज़ें अगर आप करोगे ऑन डिमांड में तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे और 100% पास हो जाओगे अगर आप प्लानिंग के साथ चलने वाले। तो आई होप कि बच्चों मैंने जो भी ऑन डिमांड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी, जो आपकी प्रॉब्लम्स थी उसका मेरे हिसाब से मैंने सॉल्यूशन दे दिया होगा। अब आप अच्छे से पढ़ाई करें और नेक्स्ट मंथ जिनका भी एग्ज़ाम है या जब भी एग्ज़ाम आपका है उसके लिए एडवांस में ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से जो है वो आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें। फिर भी कोई हेल्प चाहिए तो आपको डिटेल मिल चुकी है, तो आप उस डिटेल में हमें कांटेक्ट करें, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। विद दैट थैंक यू सो मच। आपका अपना अविनाश जैन, और ज़्यादा से ज़्यादा ये रिक्वेस्ट करूँगा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप सोचें उससे पहले उस इन्फॉर्मेशन या उस चीज़ का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आऊँ और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। और एक ही चीज़ इसके साथ साथ और आगे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, फिर भी और भी कोई गाइडेंस अगर आपको चाहिए कि मेरे 10th के बाद मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है या फिर 12th के बाद मुझे कौन सा सब्जेक्ट जो है वो मैं चूज़ करूँ, क्या करूँ, तो आप इसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी आईएएस बोर्ड के बारे में या फॉर्म भरा हो तो उनको हेल्प मिल सके। धन्यवाद।